वो तो 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी इतना 29 नॉट एट ऑल चलेगा। 29 तक चलो मैं मुद्दा से बात करता हूँ। चलो, सो वी हैव डन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इज अबाउट हीट, ठीक है। हीट के बारे में हम एक चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं, बट उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, राइट। सो वी नो मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी की बात की है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अगेन चैम्बर जिसके अंदर कुछ यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ दिस टाइप, ठीक है। सो इसके अंदर कुछ गैस है, तो ये मेरी गैस क्या हो गई, मेरा सिस्टम, राइट। नाउ अब ये जो गैस है ये बाहर और अंदर एनर्जी का एक्सचेंज, यानी कि इंटरनल एनर्जी अपनी का एक्सचेंज कैसे कर सकती है। वी हैव टू वेज। वन वे इज इन टर्म्स ऑफ हीट। अगर आपको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर इसे हीट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सेकंड वन, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अगर ये सिस्टम वर्क करे, यानी कि सिस्टम एक्सपैंड करे, पिस्टन को ऊपर धक्का मारे, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है ना। व्हाटएवर वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन। सो एनर्जी ट्रांसफर करने के दो मेथड्स, हीट एंड एनर्जी, सॉरी हीट एंड मैकेनिकल वर्क। इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन हीट. Next module is going to be this mechanical work. Okay, let's start. What is heat? We know, we have discussed numerous number of times. Heat का मतलब होता है energy in transit from body at high temperature to body at low temperature, है ना। Without mechanical work हमें कोई काम नहीं करना पड़ता हीट को ट्रांसफर करने के लिए, अपने आप होता है हाई से लो की तरफ। अगर लो से हाई की तरफ आपको लेके जाना है तो देन यू नीड टू डू वर्क। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है फॉर दैट प्रोसेस, ठीक है। अपने आप नहीं होता है, अपने आप फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे यूनिट्स, ऑब्वियसली हीट इज नथिंग बट हीट एनर्जी इन एक्सचेंज। सो वही इसके यूनिट्स होंगे जो एनर्जी के होते हैं। ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट्स, अर्ग, और एक प्रैक्टिकल यूनिट जो हीट का, दैट इज कैलोरी। हम अपनी जो बॉडी की जो एनर्जी होती है हम वी मेजर इन कैलोरीज। इतने कैलोरी बर्न हो गया, इतने कैलोरी टेक कर लिया, सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, इसमें क्या रिलेशन है जूल में और कैलोरी में? हाँ बिल्कुल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल, और सिंपली आई कैन से 4.12 जूल, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? 1 जूल is equal to 10 power 7. Okay, so far so good. Now इसकी भी डिस्कशन हो चुकी है, बट अगेन समरी। हीट जब आप किसी भी बॉडी को देते हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सिस्टम लिया, ये भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। गैस भी हो सकता है, आपका सॉलिड हो सकता है, अगर लिक्विड है। अब आप किसी चीज को हीट दे रहे हो, 3 थिंग्स कैन हैपन। उसका स्टेट चेंज हो सकता है ना। सॉलिड जैसे आइस है, वो मेल्ट हो सकती है हीट देने से। आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप हीट ले लो, गैस का लिक्विड बन जाएगा, वेपर्स का लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड का सॉलिड बन जाएगा इफ यू एक्सट्रैक्ट हीट आउट ऑफ द सिस्टम। दूसरा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो सकता है ना। और तीसरा, इट कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज बेसिकली दिस कम्स अंडर मैकेनिकल वर्क। जब ये मान लो गैस एक्सपैंड कर रही है तो पिस्टन के ऊपर वर्क कर रही है, फोर्स लगा रही है पिस्टन के ऊपर, और फोर्स का पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा। सो दिस कम्स अंडर बेसिकली मैकेनिकल वर्क। इसके जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिकल वर्क, जैसे मैंने पहले बोला, इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हीट कैन डू फिलहाल 2 चीजें, स्टेट चेंज एंड चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि हम दोनों के बारे में डिस्कशन हो चुकी है हीट चैप्टर के अंदर, तो मेरा मेन फोकस इसी पर रहने वाला है, गैसेस के ऊपर, क्योंकि हम गैसेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं और गैसेस का स्टेट चेंज होगा। अब टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके अंदर 2 क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं। वन इज स्पेसिफिक हीट, अदर इज मोलर स्पेसिफिक हीट। एंड फॉर गैसेस वी ओनली स्टडी molar specific heat, we don't talk about specific heat, right? So what do you mean by molar specific heat? मेरा main part यही है। What do you mean by molar specific heat?
डू यू नो दैट व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब है अगर आपके पास कोई गैस है उसको आप कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 मोल गैस के ताकि उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए 1 डिग्री। व्हाट? सेल्सियस और केल्विन? 1 डिग्री व्हाट? सेल्सियस और केल्विन? सेल्सियस, केल्विन नहीं। अरे एक ही बात है, 1 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 1 डिग्री राइज इन केल्विन, बट फारेनहीट के अंदर ऐसा नहीं। ठीक है, अगर टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो केल्विन स्केल पे भी 1 डिग्री बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? सो कुछ भी बोल सकते हैं। सो इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो जितनी हीट 1 मोल के हो, 1 मोल का 1 डिग्री राइज के लिए जितनी हीट चाहिए वी कॉल इट मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर है ये बात, है ना? अच्छा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बार बार? गैसेस की। सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे, लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे, थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। सो योर मेन फोकस इज ऑन गैसेस। गैसेस के केस में हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius is not constant. क्या बोला मैंने? गैसेस के केस में heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius or Kelvin is not constant. It depends on process to process. ठीक है? तो ये गैस के केस में C is not constant. C is not constant for gases. It depends on process under which we are heating the gas. कई प्रोसेस ऐसे होंगे, अभी एग्जांपल दूंगा, जिसके अंदर आप हीट देते रहोगे टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। कई प्रोसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर थोड़ा सा हीट देने में टेम्परेचर 1 डिग्री रेज हो जाएगा। कई में काफी ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट होगा, काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके 1 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस अंडर व्हिच यू आर सप्लाइंग द हीट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होते हैं प्रोसेस, वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे और उसको हीट करेंगे, फिर देखेंगे कितनी हीट चाहिए उसका 1 डिग्री राइज करने के लिए। दूसरा होगा कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? सो मेनली हमारे पास 2 यूज होंगे। ठीक है, सो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वही से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं CV से, पैरों में V डाल देते हैं। ठीक, सो व्हाट इज CV? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ये आपको स्टेप में लिखना है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट करना है, फिर जितनी हीट चाहिए होगी इसका 1 डिग्री राइज करने के लिए, वही से दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम वे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज डिनोटेड बाय CP। दैट मींस गैस का प्रेशर नहीं चेंज होने दे रहे हैं। फिर से ये चैम्बर है, ये पिस्टन है, गैस है, उसको हीट कर रहे हैं नीचे से, उसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना, देखो अगर हीट करोगे तो गर्म होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, बट अगर चाहते हो कि प्रेशर ना बढ़े, लेट दिस एक्सपैंड। ठीक है, लेट दिस एक्सपैंड। ठीक है, आपको क्या चीज नहीं चेंज होने देनी? प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं चेंज होने दे रहे, फिर जितनी हीट चाहिए पर मोल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। सो CP बहुत बार यूज होगा। इस केस में क्या कर रहे थे? सिलेंडर, पिस्टन, गैस, और इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको हिलने नहीं दे रहा हूं मैं, फिक्स है और हीट करते जा रहा हूं, वॉल्यूम में चेंज होने दे रहा हूं। अच्छा, कई बार पूछते हैं बच्चे, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होगा? एक चीज याद रखना है, गैस का वही वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम है। गैस ऑक्यूपाइज द एंटायर कंटेनर,
ठीक है, तो बार बार इससे कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट डू यू मीन बाय गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वही वॉल्यूम जो कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल एक लॉजिकली मुझे बात बताओ, कौन सा ज्यादा होगा, सीपी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा? यानी कि 1 डिग्री राइज करने के लिए हीट जो चाहिए वो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होगी या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा होगी? जैसे एक लॉजिकली किस में ज्यादा हीट चाहिए होगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए? प्रेशर में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। व्हाई, व्हाट डू यू थिंक सो, कि प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तब ज्यादा हीट चाहिए होगी? सिंपल ही है, जो भी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी गैस के पास है, अगर आपने वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना, ठीक है, तो जो भी हीट दोगे वो गैस रख लेगी एंड उस, और गैस ने कोई मेहनत नहीं करनी उसको वर्क करने में। बट यहां पे क्या हो रहा है, जितनी हीट दे रहे हो कुछ गैस अपने पास रख रही है और कुछ वो एक्सपैंड होने में खर्चा कर रही है। तो किस केस में ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री राइज करने के लिए? किस केस में? इसमें तो बहुत जल्दी राइज हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि सारा जितना टेम्परेचर हीट दे रहे हो अपने पास रख रही है और फटाफट से गर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे गर्म होगी, राइट? सो वी नो, we'll prove it later, Cp is greater than C. I hope you understood this part. Okay, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं आपको कुछ प्रोसेस देता हूं, मुझे बताना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, जरूरी थोड़ी ना सर ये दो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस तो और भी बहुत है। लेट मी गिव यू अनदर प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। वी कॉल दिस प्रोसेस एज आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? बाद में आएंगे इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। वी कॉल दिस एज आइसोथर्मल प्रोसेस। So इस केस में what is the value of molar specific heat? Simple, it is equal to heat required per mole per degree rise in temperature. तो temperature तो constant है, so that be what is delta T? 0. So Q divided by 0, infinity. So in this case, your specific heat is infinite. What is the meaning of specific heat is infinite? मतलब infinite heat चाहिए to raise its temperature, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ते ही दे रहे, तो जितनी मर्जी हीट देते रहो, ठीक है ना? तो वही बोल रहा हूं, अंडर एवरी प्रोसेस C is not constant, it depends on the process under which we are heating the gas. अच्छा, और भी कौन से नॉन प्रोसेस है हमारे पास? एडियाबैटिक भी है ना। एडियाबैटिक का मतलब है नो हीट एक्सचेंज, हम हीट दे ही नहीं रहे, बिना हीट दिए टेम्परेचर को राइज करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि मैं सिस्टम को हीट ना दूं और इसका ये एक्सपेक्ट करूं कि इसका हीट टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है ना? पिस्टन को प्रेस कर दूं, तो आपने सिस्टम पे काम किया, गैस पे जब वर्क करोगे तो गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? तो देखते हैं सी क्या आता है। जितना हीट दिया आपने, डेल्टा में लिख सकते हो, लिखना है तो मतलब हीट गिवन और डेल्टा। एडियाबैटिक का मतलब है देयर इज नो हीट एक्सचेंज, ना सिस्टम पे हीट आ रही है ना सिस्टम से जा रही है। इन दैट केस सी इज 0, मतलब हमें हीट चाहिए ही नहीं टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिना हीट दिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सी ये जो स्पेसिफिक हीट है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है क्योंकि हीट पॉजिटिव आएगी सब कुछ आएगा, ठीक है? यहां पे भी इनफाइनाइट है, यहां पे भी 0 है, ठीक है? सो इट इज टेकिंग मेनी मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा? हीट बाहर निकालनी पड़ेगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सिस्टम को सी बाहर निकालूं, देखो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? सी नेगेटिव तब आएगा अगर ये आपका नेगेटिव है, यानी कि मैं सिस्टम को हीट दे नहीं रहा हूं, सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर लूं तो भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, हो सकता है। कैसे? गैस को कंप्रेस कर, ठीक है, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के ऊपर वर्क डन किया, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और मान लो कुछ
एनर्जी वो बाहर भेज दे गैस, वो कहते हैं एनर्जी भी बाहर जा रही है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। समझा? हाँ, कि जैसे इफ वी एक्सपैंड, इफ यू कंप्रेस द गैस, यू डिड वर्क ऑन द गैस। देखो जो ये जो वर्क पार्ट है बेसिकली ये अगला मॉड्यूल है, बट हम जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्प्स कि सी का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जब व्हेन यू कंप्रेस इट यू आर डूइंग वर्क, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हो सकता है वो कुछ हीट सराउंडिंग को दे दे, तो हमारा बेसिकली सिस्टम क्या हो गया कि हमारी जो गैस है वो सराउंडिंग को हीट दे रही है, तो फिर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो दैट मीन इन दैट केस सी कैन बी नेगेटिव। श्योर? ठीक है, सो सी कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एक ही होती है, अलग अलग वैल्यूज नहीं आती। क्यों? जब हम सॉलिड को या लिक्विड को हीट करते हैं उसके अंदर हम नहीं बोल सकते इसका कांस्टेंट प्रेशर है या उसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव गॉट सिंगल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, बट गैसेस आर मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। ठीक है,